हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमाद्री पश्चिनी फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। आज हम जानेंगे कि एसिड रेन होता क्या है। व्हाट इज़ एसिड रेन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अम्ल वर्षा जो होती है वो नॉर्मल वर्षा से बहुत अलग होती है, क्योंकि इस वर्षा में एसिडिटी की मात्रा जो होती है नॉर्मल वर्षा से बहुत ज़्यादा होती है। एसिड रेन इज़ रेन दैट इज़ मोर एसिडिक देन नॉर्मल। इस एसिडिक रेन का मेन कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इसमें इन्वॉल्व होना। ये दोनों जो एसिड है ये मेन कंपोनेंट है एसिड रेन कॉज करने के लिए। एसिड रेन स्प्रेड एंड डैमेज इन्वॉल्व वेदर केमिस्ट्री सॉइल एंड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द लैंड एंड फॉर्म एसिड रेन इन वाटर। जब ये अम्ल वर्षा होती है तब ये सभी जगह स्प्रेड होती है और हमारे लाइफ साइकिल को, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हद तक ही डैमेज कर सकती है। ठीक है। एसिड रेन जो होता है वो जनरली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि फैक्ट्रियों के द्वारा निकलने वाली गैसों में प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर में जाकर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ केमिकल रिएक्शन के थ्रू कॉज होती है। आगे हम जानेंगे कि ये एसिड रेन बनती कैसे है। जनरली एसिड रेन दो टाइप के होते हैं, वेट डिपॉजिट और ड्राई डिपॉजिट। नाम से ही एक्सप्लेन है, वेट का मतलब गीला और ड्राई का मतलब सूखा। वेट मीन्स ये या तो वर्षा के फॉर्म में होंगे, फॉग के फॉर्म में होंगे या स्नो के फॉर्म में होंगे, जो कि अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स को डैमेज करते हैं और उन्हें अफेक्ट करते हैं। ड्राई वेट जो कि जनरली पार्टिकल्स और गैस के फॉर्म में होते हैं। वेट डिपॉजिट आप देख सकते हैं, ये स्नो के फॉर्म में होती है या फिर रेन के फॉर्म में होती है, जो सीधा अर्थ के कांटेक्ट में आकर प्लांट और एनिमल्स को, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग्स को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है ड्राई वेट, जैसे कि हमने आपको बताया, जो कि पार्टिकल्स और गैस के फॉर्म में होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में स्प्रेड रहती है, जिसे कि हम इनहेल के थ्रू इनहेल करते हैं, जो हमारे बॉडी में इंटर करता है। और ये जो गैसेस होती है वो अर्थ की सरफेस पर स्प्रेड हो जाती है। अब हम जानते हैं कि एसिड रेन बनती कैसे है। आप सभी जानते हैं कि जो गैसेस है जनरली फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में प्रेजेंट होती है, या फिर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से निकलने वाली धुएं, फैक्ट्री चिमनी से निकलने वाले धुएं के थ्रू कॉज होती है। ये जो गैसेस है, इन गैसेस में जनरली सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जो एटमॉस्फेयर में जाकर वाटर वेपर के साथ केमिकल रिएक्शन करती है और केमिकल रिएक्शन के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है और नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। और ये नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है वो बारिश के साथ, मतलब बारिश के जल, वर्षा के जल के साथ केमिकल रिएक्शन के थ्रू एसिड रेन का फॉर्मेशन करती है, जो कि ये एसिड रेन जो होती है या तो स्नो के फॉर्म में या रेन के फॉर्म में हमारे कांटेक्ट में आती है। इस तरीके से एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। अब हम एसिड रेन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका मेन मेजरमेंट है पीएच। रेनफॉल इज टर्न एसिडिक व्हेन इट्स पीएच फॉल बिलो 5.6। यदि उस वाटर का जो पीएच है 5.6 से कम होगा, मतलब वो जो वर्षा हो रही है वो वर्षा अम्ल वर्षा है। जनरली नॉर्मल जो बारिश होती है उसका जो पीएच होता है वो 5.6 एट 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएच का स्केल बना हुआ है, जो कि 1 से 5.6 तक एसिडिटी को शो कर रहा है। कॉसेस ऑफ एसिड रेन: बर्निंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस इन पावर स्टेशन मेक इलेक्ट्रिसिटी गिविंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो जितने भी पावर स्टेशन है वो जनरली सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्म करती है, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होकर वाटर वेप के साथ केमिकल रिएक्शन के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। बर्निंग पेट्रोल एंड ऑयल इन व्हीकल इंजन गिव्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वही नाइट्रोजन ऑक्साइड सेम एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करेगी वाटर वेपर के साथ और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी। ये दोनों गैसें आपस में मिलकर एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं।
इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन नॉन लिविंग, ऑन लिविंग और सॉइल। अब जानते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नॉन लिविंग के बारे में। द ताजमहल इन आगरा सफरिंग फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर फ्यूम पॉल्यूटेंट रिजल्ट फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी। आप सभी जानते हैं ताजमहल के बारे में, जब वहाँ एसिड रेन हुई थी जिसके कारण ताजमहल की जो संगमरमर है उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। Acid rain causes extensive damage to building, status, bridge and structure material of marble, limestone, etc. Effects of living human beings को भी ये अफेक्ट करता है। अगर ये जो एसिड रेन होती है, जब अगर हम इसे गैस या पार्टिकल के फॉर्म में इनहेल करते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी डिसीज़ को कॉज करती है। यहाँ तक कि इसके कारण निमोनिया और हमारा लंग्स डैमेज भी हो सकता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। तो इस तरह की हमें एसिड रेन से डिजीज़ कॉज होते हैं। ऑन वाटर एनिमल्स, एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स विच इज डायरेक्टली अफेक्ट द एक्वेटिक सिस्टम। जो एसिड रेन है, अगर वो पानी में के कांटेक्ट में, नदी या तालाब के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ के पानी की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ का एक्वेटिक सिस्टम अफेक्ट होता है। ऑन trees and soil, acid rain dissolve all the nutrient and the useful mineral for the tree grow। एसिड रेन जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है, जिसके कारण पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो इसेंशियल एलिमेंट्स है जिसकी ज़रूरत सॉइल को होती है, उन सारे मिनरल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। एसिड जो होता है वो एल्यूमिनियम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण सॉइल की लीचनेस डिक्रीज हो जाती है। सॉल्यूशन ऑफ एसिड रेन, सॉल्यूशन ऑफ एसिड रेन मतलब हम एसिड रेन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है उसमें हम स्क्रबर का यूज़ करके, उस स्क्रबर के थ्रू हम निकलने वाले धुएं से इम्प्योरिटी को रिमूव करके उसकी सल्फ़र के रिमूवल को हम कम कर सकते हैं। कार कैन बी फिटेड विथ स्पेशल कन्वर्टर विच रिमूव डेंजरस केमिकल। गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट को और भी ऐसी टेक्निक का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसके थ्रू हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। कंक्लूजन है, एसिड रेन इज स्लोली डिस्ट्रॉय अवर प्लानट। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट वी प्रोटेक्ट द अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन टू एंजॉय। वी शुड स्टॉप पॉल्यूटिंग। For example, riding your car just to go your neighbor 5 hours away from yours or factory should. Thank you.